और मुस्लिम पक्ष की हार हुई है। लेकिन नमस्कार, ताजहुक्के का ये स्पेशल एडिशन आप देख रहे हैं ज्ञानवापी केस, क्योंकि आज जिला अदालत को फैसला सुनाना था मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर। तो ज्ञानवापी केस में वाराणसी की जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। फैसला ये कि कोर्ट ने इस मुकदमे को सुनवाई के लायक मान लिया। श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजन दर्शन की अनुमति की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लायक माना गया है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इसकी मेंटेनेबिलिटी, इस सूट की मेंटेनेबिलिटी को लेकर ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया था। सिर्फ आज के फैसले की नजर से देखें तो हिंदू पक्ष की जीत हुई है और मुस्लिम पक्ष की हार हुई है। लेकिन इसका अर्थ अभी ये नहीं निकाले कि ये साबित हो गया कि ज्ञानवापी के वजू खाने में, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बताता है या हिंदू पक्ष शिवलिंग बताता है, उस पर फैसला हो गया। इसका अर्थ अभी ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर मंदिर होने का दावा सच साबित हो गया है। इसका अर्थ ये है कि सर्वे के दौरान ज्ञानवापी में जो हिंदू मंदिर होने के तथ्य मिले, जिन्हें जिला अदालत में सबूत के तौर पर रखा गया, कोर्ट ने उन्हें माना और कहा कि मुस्लिम पक्ष की 1991 के स्पेशल रिलीजियस प्लेसेस वर्शिप एक्ट को लेकर जो दलीलें हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तौर पर जिसे जाना जाता है, वो इस केस में लागू नहीं होती। इस फैसले को अभी काफी आगे तक जाना है। मुस्लिम पक्ष इसे बड़ी अदालत में चुनौती दे सकता है, बल्कि हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि देगा ही। यानी महादेव को अभी और कई दिन और कई महीने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये कई दिन कई साल भी हो सकते हैं, क्योंकि अदालत में पहला फैसला है और छोटी अदालत का फैसला है। बहुत से दावे अभी बाकी हैं, अभी बहुत से एतराज भी बाकी हैं, और इसीलिए कौन से एतराज हो सकते हैं और कौन से दावे हो सकते हैं, इसके अलावा जो सवाल हैं, उन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ सबसे क्रेडिबल वॉइस, भारत सरकार में पूर्व मंत्री रहे और अपनी बेबाक राय के लिए मुखर तरीके से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, जी न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला है। सर, पहला सवाल मेरा आज आपसे, धन्यवाद जी सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ये जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की जो अर्जी थी, जो कि मेंटेनेबिलिटी ऑफ सूट पर थी, सबसे पहले इस पर मैं आपका रिएक्शन चाह रही थी। अब उनका रिएक्शन क्या है ये बता दीजिए। मैं तो समझता हूँ कि उनकी हार हुई है, उनको ये मान लेना चाहिए या अपील में जाना चाहिए। परंतु उनका जो भी उन्होंने सामने रखा कोर्ट के सामने, उसमें कोई दम नहीं है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये, आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? हाँ, मैं तो पहले ही जानता था। आखिर में क्या था कि वहाँ पूजा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मस्जिद तोड़ने की बात तो नहीं कही थी। उन्होंने कहा कि जहाँ शिव भगवान की मूर्ति है, ज्योतिर्लिंग है, एक लिंग है, इनमें यहाँ पूजा करने के लिए हमें अनुमति दी जाए। और उस पर इन्होंने विरोध किया और ऐसी बातों को जोड़ा जिसका कोई संबंध ही नहीं है। जैसे वो 1991 की जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उसका जिक्र किया, उसका तो कोई संबंध नहीं है। वही कोर्ट ने भी अभी आज कहा है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, क्योंकि इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात हमने देखा है, असदुद्दीन ओवैसी इसी बात को लगातार उठाते आए जब से ये पूरी बहस स्टार्ट हुई है और ये मामला कोर्ट पहुंचा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये इस केस में रोड़ा नहीं बनता, ये एक्ट जो है बार नहीं करता उस सूट की मेंटेनेबिलिटी को। अगर आप इसे और डिटेल में हमारे दर्शकों को सरल भाषा में, जो आपको दूर दराज गांव में या देख रहे हैं अपने घरों पर बैठकर, अगर उन्हें समझा पाए। देखिए, वो जो 91 की जो 1991 की जो एक्ट है, उसमें इतना ही कहा है कि राम मंदिर को छोड़कर बाकी जो मंदिर मस्जिद ये सारे हैं 15 अगस्त 1945 के टाइम से
उसको कोई छू नहीं सकता, उसका कोई विवाद नहीं उठा सकता, उसके लिए उसको ध्वस्त करने के लिए कह नहीं सकता। ऐसे उसमें धाराएं हैं। और इसमें कि तुम किसी जगह में पूजा नहीं कर सकते हो, ये तो नहीं लिखा है। अब ये महिला जो लोग हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को तोड़ दो। उन्होंने कहा कि यहाँ एक छोटे से किनारे में जहाँ मंदिर का एक हिस्सा भी है जो मस्जिद के साथ, मस्जिद की इमारत के साथ जुड़ गई है, वहाँ शिवलिंग है, तो इसीलिए हम वहाँ पूजा करने चाहते हैं। अब इसको कहाँ से कहाँ ला गए ये, वो तो जो पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास की थी जी। उसका तो इसका कोई संबंध नहीं है। वो यही कहा, पार्लियामेंट के एक्ट ने जो कहा गया कि आप कोई तोड़ नहीं सकते, ना मंदिर को तोड़ सकते हैं जो है, या मस्जिद को तोड़ सकते हैं, या चर्च को तोड़ सकते हैं, ये कहा है। इसमें कहाँ तोड़ने की बात है? अच्छा, तो स्वामी सर जो आपने अभी बताया बहुत सरल भाषा में, और मैं जितना समझ पाई, तो क्या आप ये माना जाए कि जब हम ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं तो ये लड़ाई मंदिर बनाम मस्जिद की लड़ाई नहीं है? कैसे ये माना जाए? ये जो अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रही है, इसमें तो कोई मंदिर मस्जिद का सवाल ही नहीं है। पूजा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इसका सवाल है। अच्छा, आप कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लगातार हमारे दर्शकों को ये भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद है, ये वो तय करने की भी लड़ाई है। सर, मैं ये जो ऑर्डर है जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी जी न्यूज़ के पास है, उसके कुछ अंश हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ। इसमें ये कहा गया 22 तारीख तय की गई है, मुकर्रर की गई है, जिसमें जो पार्टीज़ हैं वो अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल कर सकती है। और दूसरा है फ्रेमिंग ऑफ इशूज़। सर, ये जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज है, अगर इस पर आप थोड़ा सा और डिटेल में दर्शकों को समझा पाएं। देखिए, कोई भी जो विवाद होती है और सिविल कोर्ट में जाती है, क्रिमिनल कोर्ट नहीं, सिविल कोर्ट, जिसमें एक पक्ष होता है, दूसरा पक्ष होता है, उसमें मुद्दे क्या हैं वो दोनों साइड कहेंगे। जो विरोध कर रहे हैं वो भी कहेंगे, कह सकते हैं कि नहीं, इनको पूजा नहीं करना है। तो पूजा क्यों करना है? क्या वहाँ मंदिर में, उस मस्जिद में शिवलिंग है? ये एक इशू हो सकता है, उस पर बहस होगी। तो बहस किस बात पर होगी कोर्ट में, उसके लिए इश्यूज, यानी विवाद, जो विवाद के इश्यू माने जो विवाद के विषय हैं, उसका विवरण होगा। और एक एक विवरण को अलग अलग से कोर्ट लेकर उसमें हाँ ना कहेगी, हाँ या नहीं ये कहेगी। तो बस ये है, इसकी अर्थ है इश्यूज का। स्वामी साहब, आपने राम मंदिर को लेकर भी बड़ी लड़ाई लड़ी। मुझे कहना चाहिए सबसे आगे उस लड़ाई में आप दिखाई दिए। आपने कोर्ट में भी वो लड़ाई लड़ी। जब हम इश्यूज यहाँ पर अपने दर्शकों के लिए डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लड़ाई खास तौर पर जब राम मंदिर के केस में कहा जाता है तो यही कहा गया कि अयोध्या झांकी, काशी मथुरा बाकी। एक लड़ाई वो लड़ाई, और एक लड़ाई ये जो अदालत में जिसको आपने डिकोड किया। क्या ये दोनों लड़ाई कनेक्ट करती हैं? बिल्कुल, सब कोर्ट से ही जीतना है। कोई अपने हाथ कहीं ज़बरदस्ती भीड़ जा करके कब्जा करने की सवाल ही नहीं है। हम औरंगज़ेब का जो संस्कृति है उसको तो हम दोहराएंगे नहीं। हमारे तो लोकतंत्री देश है, उसमें संविधान है, उसमें न्यायालय हैं, और हम बहस से ही इसको करेंगे। और जैसे हमने राम मंदिर के लिए भी बहस की थी, कई मुसलमान नेताओं ने कहा कि नहीं, हम होने नहीं देंगे, खून खराब होगा, ये होगा। आखिर में मुस्लिम समुदाय ने तो कह दिया कि कोर्ट का फैसला आ गया, हम मानते हैं। और मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं यह भी यही चाहता हूँ कि ये मस्जिद मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये कोर्ट में फैसला होगी, और कोर्ट में पड़ा हुआ है।
और वहाँ नहीं कृष्ण जन्मभूमि का भी और काशी विश्वनाथ का भी, और उसके बाद किसी और की विवादित जगहों की जहाँ मस्जिद तोड़कर मस्जिद बनाया गया, मंदिर बनाया गया, या मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, इसको एक को भी नहीं छुएंगे। जो 1947 में बनी खड़ी थी 15 अगस्त को, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। और हमारे लिए क्यों ये तीन? क्योंकि ये तीन विशेष हैं और कहीं हम नहीं बना सकते। राम मंदिर का, राम कहाँ पैदा हुआ हम कहीं और नहीं बना सकते, अयोध्या में ही बना सकते हैं। कृष्ण जन्मभूमि कहाँ और कहीं है दुनिया में? नहीं, एक ही जगह में, मथुरा में। और तीसरा ज्योतिर्लिंग है, वो 12 थे, 11 तो सुरक्षित हैं। 11वां तो गुजरात में थी, सोमनाथ, वो सरदार पटेल ने 1947 में ही कर दिया। वहाँ मस्जिद सबको खाली करके उन्होंने ज्योतिर्लिंग खड़ा कर दिया और मंदिर खड़ा कर दिया। तो अब एक ही बाकी है, वो ये जानबूझकर औरंगजेब ने किया था, उसका फरमान है, इसमें सबूत है। और दिखने में भी इधर उधर आप मंदिर देख सकते हो। और मस्जिद जो है, ये दुनिया भर में माना जाता है कि मस्जिद को तोड़ा जा सकता है, मस्जिद को हटाया जा सकता है। आप जाकर को अखबारों में, गूगल में लिखेंगे कि टर्की में क्या मस्जिद को तोड़े गए, तो वो जो वहाँ उग्रवादी मुसलमान है प्रेसिडेंट अर्दवान, वो कहता है कि हाईवे बनाने के लिए मस्जिद को हटाना अनिवार्य है। और मैं हटाऊंगा, क्योंकि मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने का एक जगह है, ये भगवान का जगह नहीं है। मस्जिद नमाज पढ़ सकते हो, नमाज तो आप घर में पढ़ सकते हो, सड़क में पढ़ सकते हो, मैदान में पढ़ सकते हो। तो मस्जिद और मंदिर को बराबर करना, ये भी एक बड़ा आश्चर्य जगह थी। लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है सर, इन द सेंस कि बहुत आज हमने जो स्टेटमेंट्स भी देखे वो यही कहा गया कि काशी में भी अब अर्जी मंजूर हो गई है, अब मथुरा की बात की जानी चाहिए। और आपने एक और बहुत अहम पॉइंट उठाया कि इन तीनों, अयोध्या, काशी और मथुरा, इन्हें कहीं रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके अलावा ये जो 40,000 मस्जिदों पर दावा ठोका जाता है, यानी वो कंप्लीटली रिडंडेंट है सर। हाँ, उसमें हमें तो पूजा करनी है, जो देवता है उस मंदिर में जो तोड़ा गया, उसको दूसरी जगह में बना सकते हैं। पूजा तो कहीं भी हो सकता है। मुसलमानों को कहते हैं भाई ये तुम लोगों को शर्म आना चाहिए कि इसको आप समर्थन कर रहे हो, तो परंतु हमें इस मस्जिद जहाँ है वहीं रहने दीजिए, क्योंकि हमारे लिए कोई ये ऐसा विशेष नहीं है कि यही जगह पर ये मंदिर होना चाहिए। वो सिर्फ 3 है, और तीनों होने के बाद और कुछ नहीं रहा, फिर आगे बढ़ेंगे। स्वामी सर, आपने राम मंदिर को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी है। बीते दिनों में आपने ताजमहल का मुद्दा उठते हुए देखा होगा, आपने कुतुब मीनार का भी मुद्दा उठते हुए देखा होगा, और वो लड़ाई मंदिर को लेकर, ये जो इस तरह के इश्यूज आए हैं, आप उन पर क्या कहेंगे? जो लड़ने चाहता, कोर्ट में जाकर टाइम व्यर्थ करने चाहता, कर सकता है। अब कुतुब मीनार जरूर पहले तो हिंदुओं की थी, और उसको इधर उधर थोड़ा बना करके उसको मीनार बना दिया। तो मैं कोई इसका विरोध करे, तो मैं तो नहीं चाहता कि हमारी सरकार इसमें पड़े। मैं तो सर्टेनली मैं नहीं इस पर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करूँगा, क्योंकि देश में अनेक समस्या हैं। चीन ने हमारी ज़मीन कब्जा कर ली, उसको ठीक करना है। हमारी इकॉनमी डूब रही है, उसको ठीक करना है। ये अनेक चीज़ हैं, ये अपने आप हो जाएंगे। हम तो 80% हिंदू हैं। अब यहाँ से 50 साल के बाद कितने हिंदू विकसित हैं, कितने मुसलमान पीछे रह गए, ये सब बातें आएगी। अब मुसलमान भी इतने हमारे साथ रहकर
ऐसा हो जाएंगे वो खुद कहेंगे कि ये आप वापस ले लीजिए। परंतु हमें कोई ऐसा कोई धार्मिक हमारे ऊपर आवश्यकता नहीं है या अनिवार्यता है नहीं है कि हम आज ही कुतुब मीनार को दोबारा जो राजा जिन्होंने बनाई थी उसी में वापस जाए। वो तो दिखता ही वहाँ है, मंदिर को तोड़कर बनी है और टुकड़े टुकड़े में पड़े हुए हैं, ये सब है और मुसलमान करता था, ये सब जानते हैं। वरना हम हिंदू नहीं करते। हमारे तो सर्वधर्म समभाव, हमारे संविधान भी ये कहती है। और एक बार जब हमने कह दिया बंटवारा होने के बाद कि मुसलमान भी हिंदुस्तान रहने चाहते हैं तो रह सकते हैं, तो फिर मिलकर रहना चाहिए। आप साथ मिलकर रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है, जो हमारा भी डिस्कशन हुआ और आपने खुद इस पॉइंट को रेज किया कि अयोध्या, काशी और मथुरा, यहाँ पर अगर मुस्लिम समाज, मुस्लिम समुदाय अपना क्लेम जो है उससे पीछे हट जाता है। अयोध्या तो ऑलरेडी सेटल्ड है, कोर्ट द्वारा निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन ये जो बाकी दो जिनकी हम बात कर रहे हैं, आपको लगता है इस देश से उसके बाद हिंदू मुसलमान खत्म हो जाएगा? ये जो वर्चस्व की लड़ाई सी बनती दिखाई दे रही है, खत्म हो जाएगी? आपको लगता है ऐसा? नहीं, देश में, हमारे देश में मुसलमान जो अज्ञान में हैं, जो विदेश से जो आती प्रचार उस पर फंस जाते हैं, वो गड़बड़ कर सकते हैं। परंतु मेरा अनुभव है कि हमारे देश में जो मुसलमान हैं वो सब समझते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है। और ये भी देखते हैं कि दुनिया में जब मुसलमान जाता है और अमेरिका के कस्टम्स में और इमिग्रेशन में खड़ा होता है तो इंडियन पासपोर्ट देखता है तो उसको तुरंत छोड़ देता है, और पाकिस्तान का पासपोर्ट देखता है तो कोने में करके उसका कपड़ा उतार देता है। उसका सर्चिंग होती है। दुनिया में मुसलमान जो हिंदुस्तानी है ज़्यादा प्रतिष्ठा है। दूसरे देशों से आता है, सीरिया से कोई आएगा, टर्की से कोई आएगा, सऊदी अरेबिया से भी कोई आएगा, बड़े बुरी नज़र से वहाँ देखते हैं। क्योंकि आम तौर पर जो मुसलमान हिंदुस्तान में है वो लड़ाई नहीं चाहता है। वो हमने राम मंदिर में भी देख लिया, आखिर में कि सब ने कहा ये होगा वो होगा, हम होने नहीं देंगे, परंतु आखिर में कोर्ट का फैसला आने के बाद सब मान लिया। और मुसलमानों में भी देखिए, शिया है, सुन्नी है, बोरा है, खोजा है। सिर्फ सुन्नी के में एक 5% लोग उग्रवादी हैं, तो सब मुसलमान को एक साथ हमें देखना नहीं चाहिए। एक और बात, क्योंकि आपने राम मंदिर की पूरी लड़ाई लड़ी, एक बात कही जाती है कई बार मुस्लिम पक्ष द्वारा कि राम मंदिर का जो फैसला था वो अपने आप में इस अंडरस्टैंडिंग पर आधारित था, और इसे लेकर मैं आपकी क्लैरिटी चाहूंगी, क्योंकि खुद आपने लड़ाई लड़ी, ये इस अंडरस्टैंडिंग पर आधारित था हिंदू और मुसलमानों के बीच कि अब और क्लेम्स नहीं होंगे। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं था। ये नरसिम्हा राव की बहुमत से पास हुई थी पार्लियामेंट में। मैं विरोध किया था। मैं तो नरसिम्हा राव का घनिष्ठ मित्र था, जनता पार्टी का अध्यक्ष था, और मैं उठकर निकल गया। मुझे पता था हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, तो रहकर वोट देना कोई महत्व नहीं था। सारा बीजेपी की पार्टी जो थी वो भी वॉकआउट कर गई, तो इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। आज हम पार्टी पावर में आ गए तो हम क्या कहेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो किया वही सही है, और हम उस समय मेजॉरिटी में उन्होंने पास कर ली, इसीलिए हमें मानना है। ऐसा तो नहीं हो सकता। हम वोट करते और हारते तो फिर हम जुड़ते, पर हमने वॉकआउट किया। हमने कहा कि इसको हम कभी नहीं मानेंगे। अच्छा, हम और आप समाधान की बात कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। आपने भी कहा कि अब ये मामले कहीं थमने चाहिए, हमारे ये 3 क्लेम हैं, ये अगर हो जाते हैं तो ये पूरा मामला थम जाना चाहिए। लेकिन फिर एक सवाल ये भी उठता है स्वामी सर, आपने राजनीति भी की है, आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लॉयर भी हैं, फिर राजनीति कहाँ रहेगी? अगर ये निपट जाएगा तो फिर राजनीति कैसे हो पाएगी? राजनीति रहेगी कि हमारी
अर्थ प्रणाली ठीक से सुधर रहा है, अर्थ विकास अच्छा है, हमारी सारा ज़मीन जो कब्जा हुई है वो वापस आ रहा है, कश्मीर को हमने स्थिर कर दिया है, ये बातें आएगी। यही होना चाहिए आधुनिक देश है। इस 21वां शताब्दी में हम धार्मिक विषयों को एक हद तक, धार्मिक विषय को मैं अलग करूँगा नहीं, हमारे साथ अन्याय होगा तो लड़ूंगा, परंतु एक बार लड़ाई हो जाएगी मूल बात पर और फैसला हो जाएगी, उसके बाद जो सामाजिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय ऐसी चीज़ें हैं, इस पर हम अपने देश को महान बनाने के लिए प्रयास करेंगे। अच्छा, भारत को लेकर ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस तरह का इंप्रेशन बनाने की कोशिश की जा रही है कि भारत में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो खतरे में हैं। ये ज्ञानवापी की जो लड़ाई थी, इसे भी उस कॉन्टेक्स्ट में दिखाने की कोशिश की गई, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अब उनको परवाह मत करिए, वो बहुत कम लोग हैं, मैं जानता हूँ जो वहाँ बोल रहे हैं। कुछ कौन अमेरिका में वो धार्मिक उपद्रव नहीं हो रहा है, वहाँ जाकर देखिए। यूरोप में कितने देशों में मुसलमानों की मारकाट हो रही है, जाकर देखिए। चाइना में तो वो बख्शते ही नहीं है, सबको मार रहे हैं। वो सिंजियांग में जो मुसलमान हैं सब रोज़ उनकी हालत ख़राब कर रहे हैं। हमारे देश में एक है जहाँ सबको वोट है, सब प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और हमारी लोकतंत्र चल रही है। और वास्तव में हिंदू का, मुसलमान का भी पूर्वज हिंदू ही है। और ये मान लें कि हम कोई अरेबिया से नहीं आए, हम कोई मोहम्मद गौरी का औलाद नहीं है। हमारे डीएनए स्टडीज़ के अनुसार वही है डीएनए जो हिंदू का है। स्वामी साहब, एक सवाल इसी डिस्कशन में जो मेरे जहन में आया, जब हम बात करते हैं इस देश में, क्या ये आपको क्या लगता है, क्या इस देश में बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान तो नहीं हो रहा है? हम देखते हैं हिजाब पर मामला कोर्ट जाता है, नहीं हो रहा है, नहीं आज की परिस्थिति, जी 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 आज बोलिए। के नहीं, आज की परिस्थिति में ये विवाद होते हैं। देखिए, आप जाकर देखिए 1947 के बाद लगभग 1975 तक कितने दंगे हुए थे। आज पिछले 8 साल बीजेपी की राज में कहते थे कि मुसलमान की खतरा, ये वो, कितने दंगे हुए हैं। और तुलना करिए, बड़ा परिवर्तन आई है। हाँ, भाषण में थोड़ा उग्र भाषण लोग बोल रहे हैं, वो अपनी नेतृत्व बनाने के लिए बोल रहे हैं। ओवैसी को भी मैं जानता हूँ कि वो हिंदुस्तान बाहर जाते हैं तो हिंदुस्तान का पक्ष लेते हैं, हिंदुस्तान के पक्ष में बोलते हैं, बट यहाँ तो नेतागिरी में वो कुछ भी बोल सकते हैं। आपके डियर फ्रेंड हैं, मैं जानती हूँ, आपके अच्छे दोस्त हैं वो। हाँ, मेरा शाहबुद्दीन भी पक्का दोस्त था, ये भी पक्का दोस्त है, क्योंकि मैं उनकी असलियत जानता था। लेकिन आपके डियर फ्रेंड तो ये कहते हैं कि भारत जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहा है, मोदी गवर्नमेंट जो है वो तो धर्म देखकर पक्षपात करती है, मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। विपक्ष में बोल के बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं। हम भी बीजेपी में बोल क्या नहीं बोलते थे। इंदिरा गांधी बिक गई रशिया के हाथ में, सोनिया गांधी फासिस्ट है, उसके पिताजी हिटलर हैं, हिटलर के सेना में थे। यानी कई चीज़ें होती है, वही बोलने में क्या है। इससे लोकतंत्र में बोल के हवा और गर्मी निकालनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो फिर मैं आपसे सवाल ये पूछूंगी, जो हिजाब, ये लाउड स्पीकर, ये हनुमान चालीसा, ये सारी डिबेट्स क्यों हैं इस देश में फिर? और आप ही की पार्टी पर आरोप सारे लगते हैं। मुसलमान तो इसके पक्ष में नहीं है। नहीं, हमारी पार्टी में आरोप जितना भी लगाना लगाओ, परंतु यूनिफॉर्म है और ऐसे ही चल रहा है। अभी कौन हिजाब पहन के स्कूल जा रहा है आजकल गवर्नमेंट स्कूल में? तुम प्राइवेट स्कूल में हिजाब पहन के जाओ, बुर्का पहन के जाओ। मैं नहीं, कोई इस गर्मी में बुर्का पहने तो
महिलाओं के साथ अन्याय कर रहा है, बट महिलाओं को आपत्ति नहीं है तो बुर्का पहन के जाएं, हम कहाँ रोकेंगे। हमारे देश में तो तरह तरह के वेश होते हैं। हम तो इसको, अमेरिका में जाओगे तो टाई कोट पैंट नहीं होगा तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए वक्त आ गया, आप कहेंगे अब मोदी गवर्नमेंट से? देखिए, पुरुष और महिला उसी एक 50% के अनुपात में पैदा होते हैं। तो शादी विवाह में एक व्यक्ति एक ही भी पत्नी रख सकते हैं, एक पत्नी एक ही पति रख सकती है। ये कानून होना चाहिए, होगा। और जो अधिकार हैं उसमें महिलाओं को कम नहीं करेंगे। मुसलमान में पुरुष को 6 गुना ज़्यादा मिलती है संपत्ति जो माँ बाप की होती है। हम ये नहीं मानेंगे। हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब बराबर आधुनिक अधिकारों पर सीमित निर्भर रहेगी। और वही है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये नहीं कि तुम हिंदुओं को मानो। हमने हिंदू कोड लाए थे, हिंदू कोड बिल लाकर हिंदू कोड एक्ट बनाए थे कि महिलाओं को और पुरुषों को बराबर संपत्ति मिलेगी माँ बाप से। उनको उतना ही अधिकार है, पढ़ने का भी उतना ही अधिकार है। ये बराबरी जो है पुरुष और महिला का बीच में, वही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। थैंक यू सो मच स्वामी सर, इतना स्पष्टता के साथ, चाहे वो आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का ऑर्डर रहा हो या देश के सामने तमाम मुद्दे रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया और अपने थॉट्स जो है हमारे दर्शकों के साथ शेयर किए। नमस्कार सर। आगे बढ़ेंगे। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई के लायक माना, लेकिन मस्जिद में नमाज भी जारी रहेगी। अयोध्या और काशी मामले को लेकर आपको बेसिक अंतर दिखेगा कि इस बार कोर्ट के फैसले को सर्वोपरि बताने वाले ज्यादा हैं, हिंदू पक्ष से भी और मुस्लिम पक्ष से भी। अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी, मथुरा के अलावा बाकी किसी पुराने स्ट्रक्चर पर दावा नहीं करना चाहिए। तो ऐसी ही टोन डाउन दूसरे पक्ष की तरफ से भी है, जो कह रहा है कि अदालत के फैसले पर सबको भरोसा रखना चाहिए।